spiritually, emotionally, it's a part of our cultural landscape. It's a part of our religious landscape. अब मैं मोटी मोटी एक दो चीज़ें बोल लेता हूँ कि एक तो आप देख लें कि अगर आप यहाँ पे एक तारीख है वाक़ात कश्मीर ख्वाजा आज़म दिनवरी की, देन जनाब उसमें उन्हें एक तज़किरा किया हुआ है जो कि यहाँ पे आरिफ गुज़रे हैं, जो हज़रत आलम गुज़रे हैं, जिनने इस्लाम की तबलीग में कारकर्दी की। एंड यू विल सी कि जनरली नक्शबंदी सिलसिला जो है एट लीस्ट फ्राम 17th 18th एंड 19th सेंचुरी जितने भी उलमा हैं उनकी तरबियत बिलवास्ता या बिलावास्ता नक्शबंदी सिलसिले से हुई है। सो इन अ वे आई वुड से कि जो आपके एलीट अर्बन क्लासेस है रिलीजियस सर्कल्स में, वहाँ पे बाय द टाइम ऑफ 18th 19th सेंचुरी यू विल फाइंड कि नक्शबंदीज हैव मोर और लेस इक्लिप्स्ड कुबरवीज, दे हैव मोर और लेस इक्लिप्स्ड आपके सोहरवर्दीज एंड टू बी ऑनेस्ट ऑल्सो कादरीज। तो उन सारे सिलसिलों को पीछे नहीं कह सकते, बट जनरली दे यू विल फाइंड दे हैव मोर रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ दी स्कॉलरली जो आपके एलीट्स हैं शहर के। दूसरी चीज़ है जो आप आम तौर पर देखेंगे जी, एक इवेंट है जिसे हम ख्वाजा दिगर कहते हैं। अभी भी काफ़ी अकीदत से जज्बे से इफ़ इवेंट्स अराउंड परमिट मनाया जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एंड आप देख लें कहाँ कहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। You would also find it has another relevance which is related to the political landscape of Kashmir। 13 जुलाई के मुनासबत से जो फ्रीडम फाइट हुई थी एंड जो पहले शोहदा थे उस तहरीक के जो वहीं पे मदफन है, मज़ार शोहदा जो है वहाँ पे, सो उनकी भी अलग रेफरेंस पॉइंट है कश्मीर। सो इट इज़ लिंक्ड टू आवर कल्चर, टू आवर रिलीजन एंड ऑल्सो टू दी political debates that have been going on in Kashmir, at least for last century or so. Just true to a certain extent, but I would generally say it again goes to how the Naqshbandi सिलसिला operates। ठीक है जी, वहाँ पे भी कब्र है, वहाँ पे भी मरकद है नक्शबंदी सिलसिले से वाबस्ता हजरात के, पर जनरली कुछ सिलसिलों में दे इनकरेज कि आप आए, आप फातिहा पढ़े, आप वहाँ बैठे। कुछ सिलसिलों में जनरली दे डोंट इनकरेज दिस बिहेवियर। मुइन ख्वाजा मुइनुद्दीन नक्शबंदी हैं, देन उनके बाकी फैमिली के जो ये हैं डिसेंडेंट्स वो हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे अंदर जाते हुए ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ अलग खलवत खाना जहाँ पे सिर्फ मस्तूरात दफन है जो इनकी फैमिली से वाबस्ता थी। एंड उनमें एक है जो इनके हरम में थी जो बेसिकली मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, मुग़ल शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जैसे मैंने कहा कि नक्शबंदियों का काफ़ी असर भी रहा मुग़लों पे एंड उनके साथ उनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी रहे थे मुग़ल ख़ानदान के साथ। जहाँ तक नक्शबंद साहब का ताल्लुक़ है, दिस इज़ बेसिकली एक सूफ़ी सिलसिला नक्शबंदिया से, सिलसिला ख्वाजगान भी कहते हैं, सिलसिला नक्शबंदिया भी कहते हैं। ये बिज़ाती आपका जो सेंट्रल एशिया टुवर्ड्स योर बुखारा साइड, वहाँ से शुरू हुआ ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से, देन इट डेवलप्ड फर्दर ऑन एंड ऑन। कश्मीर में जहाँ तक हमारा तारीख़ी ताल्लुक़ है तो वी हैव अ रेफरेंस टू सईद ओवैसी साहब यहाँ अशम में महानसबल के यहाँ पे कि उनने ये ऑर्डर मुतरादिफ किया था, इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। बट जनरली शायद टिल द टाइम्स ऑफ मुग़ल विच इज़ अराउंड इन 16th सेंचुरी इस ऑर्डर ने इस सूफ़ी सिलसिले में कश्मीर में उतनी सॉर्ट ऑफ इट वॉज नॉट दैट एक्टिव। यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप देखें तो कुबरवी सिलसिले के सूफ़ी हजरात और खानकाएँ ज़्यादा आम थी या ज़्यादा पॉपुलर थी और सोहरवर्दी सिलसिले थी। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि समवेयर अराउंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां यहाँ पे एक नक्शबंदी शेख सूफ़ी आए जिनका नाम है ख्वाजा
ख्वाजा खान महमूद नक्शबंदी, ये बिज़ाती बुखारा, सादात बुखारा से ताल्लुक़ रखते हैं। बुखारा से आए, देन ही हैड गॉन टू गुजरात, एंड गुजरात से ये बाद में शाहजहां के दरबार से मुंसलिक हुए, थोड़े रिश्ते भी हुए इनके मुग़ल ख़ानदान में, एंड उन्हीं के साथ ये कश्मीर आते हैं। दिस इज़ अराउंड शाहजहां का रेन विच इज़ अगेंस्ट 17th सेंचुरी, 17वीं सदी ईस्वी। तो यहाँ पे आके जो पहली चीज़ होती है कि यहाँ पे जहाँ आजकल नक्शबंद साहब की ज़ियारत है, खान का है, वहाँ पे एक पैलेस हुआ करता था सुल्तान हुसैन शाह चक का। वहाँ पे उन्होंने एक मदरसा भी बनाया था, इससे तारीख़ में काफ़ी ज़िक्र है कि काफ़ी पॉपुलर भी था और काफ़ी फैज़ अफ़ज़ा मुकाम भी था। द वे द गार्डन एंड द पैलेस वॉज, वहाँ पे एक मदरसा भी था हुसैन शाह चक का। तो जनाब ख्वाजा साहब शाहजहां के साथ आ गए, एंड देन शाहजहां ने ये क्या, ही गिफ्टेड दिस पीस ऑफ प्रॉपर्टी टू ख्वाजा खान महमूद नक्शबंदी, एंड उन्होंने यहाँ पे तबलीग एक हिसाब से शुरू की, ये सिलसिला बाज़ाब्ता कायम किया। देन यहाँ पे कुछ हादसात हुए, कुछ वाक़ात हुए जिनकी वजह से ख्वाजा खान महमूद को कश्मीर से वापस निकलना पड़ा, वापस दिल्ली उनकी तलबी हुई, एंड ही इज़ बरीड, इनका मदफन लाहौर में। उसके बाद उनके जो फर्जंद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन नक्शबंदी, उनने यहाँ पे एक मस्जिद कायम की इसी अहाते में, बाग हुसैन शाह चक में एक छोटी सी मस्जिद बना दी। आई थिंक इट इज़ अराउंड 1613 1632 और अराउंड, बट आई एम नॉट टू श्योर, बट इट इज़ डेट अराउंड वही है। एक छोटी सी मस्जिद कायम की। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला, ख़ासकर जो हमारी अर्बन श्रीनगर की जो ये क्लाइमेट है, रिलीजियस क्लाइमेट, वहाँ पे इन्हें काफ़ी असर कायम किया। तक नक्शबंदी सूफी सिलसिले का ताल्लुक है। जनरली आई मीन इट इज़ कंसिडर्ड कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स सूफ़ी सिलसिले। जितने भी सूफ़ी सिलसिले, कहीं पे समा हलाल किया, आई मीन कहीं किसी सूफ़ी सिलसिले में आप देखेंगे कि समा की जमातें होती हैं, खानकाहों में होती हैं, जैसे चिश्तियों में होती हैं। आप देख ले अजमेर से शरीफ में, या निज़ामुद्दीन साहब के यहाँ पे दिल्ली में देख ले तो वहाँ पे महफ़िल समा होती है। नक्शबंदियों में ये चीज़ें जायज़ नहीं थी। दे वर वेरी, आप ये मान लें कि वेरी शरी ओरिएंटेड। इनके सिलसिले में शरीयत का काफ़ी अमल दखल रहा। सो जितने भी अहकामात थे सिलसिले के, वो ये देखते थे कि ये शरीयत के बाहर किसी तरीके से न जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी सिस्टम के जो सॉर्ट ऑफ ये जो थी रूहानी जो दर्जे थे उनके, द वे दे वुड सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, they were not linked to शरीयत, they were also, but तसव्वुफ़ का अलग आलम है। So they were looking towards different things। नक्शबंदियों के यहाँ पे ख़ास कर पे समा की मजलिसें नहीं होती है, and generally they are very conservative in terms of their public discourse। ठीक है जी। So ज़ारो क़तार, आहोगिरिया, दुआ हल्के हल्के टोन में होती हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट डिफरेंशिएट्स नक्शबंदीज़ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सूफी ऑर्डर्स, स्पेशली अगर आप देखें चिश्तियों के मुनासिबत से। देखिए आर्किटेक्चरली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रेडिशन जो कश्मीर में बाकी खानकाहों की है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँ कि जो अभी वहाँ पे खानका है, खानका नक्शबंदिया जो है, ये अक्सर नौ तामीर हुई है 1880s में। बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे एक नवाब थे, नवाब एहसानुल्लाह, ये नवाब ऑफ ढाका होते थे। इनके जो असलाफ थे वो कश्मीर से थे, ख्वाजगान थे कश्मीर के। दिन ये मुग़ल दरबार से मुंसलिक हुए, ताजर थे, वहाँ से ढाका बने, ढाका के नवाब के नाम से जाने जाते कश्मीर में। बट व्हाट दे डिड, देयर वाज अ डायस्पोरा व्हिच मेंटेन्ड दिस लिंक विद कश्मीर। ठीक है जी। सो अगर आप देखेंगे जो पुरानी हज़रत बल की ज़ियारत थी, वहाँ पे जो हमाम था वो इन्हीं नवाब साहब ने फाइनेंस किया था। सो कहते हैं कि कुछ ही सॉर्ट ऑफ रिप्रोप्रिएटेड सम अमाउंट ऑफ मनी टू, यहाँ पे एक बड़े ताजिर थे शहर में, ख्वाजा सनाउल्लाह शॉल, ये आपके खानियार इलाके में रहते थे। सो इन्हें कुछ पैसे उनके लिए उनके हाथ भेजे कि नक्शबंद साहब की ज़ियारत की मरम्मत की जाए। क्योंकि अगर आप क्या रहे कि आज से ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ अ सेंचुरी बैक हमारे यहाँ पे कॉर्रुगेटेड शीट की रूफें नहीं होती थी, बुर्ज फर्श होते थे। तो कभी कभी अगर उसकी मरम्मत न होती, पानी अंदर जाता जिससे इमारत ख़राब भी हो सकती, खासकर लक्कड़। तो जब उनने सॉर्ट ऑफ ख्वाजा सनाउल्लाह शॉल साहब ने इसकी मरम्मत करनी शुरू की, तो उन्होंने देखा कि ये इमारत काफ़ी खस्ता है, ऑलमोस्ट बोसीदा है। तो देन दे डिड अ रिकन्स्ट्रक्शन। तो कुछ अमाउंट
नवाब साहब ने भेजा था, कुछ अमाउंट ख्वाजा सनाउल्लाह शाह ने खुद दिया, एंड कुछ अमाउंट उनने कश्मीर के जो शहर के रोसा थे, मुसलमान रोसा, उनसे सॉर्ट ऑफ डोनेशन करके अतिया लेके कलेक्ट किया, एंड देन दे रीबिल्ड द खानका। तो जो अभी की इमारत है खानका नक्शबंदिया की, इट इज़ अराउंड फ्रॉम समवेयर अराउंड 1883 और समथिंग अराउंड दैट, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ये बनी है। बट इसका फ़न तामीर अगर एक्सटर्नली अगर आप देखें काफ़ी सिमिलर है टू खानका मोहल्ला, जो कि एक कुबरवी सिलसिले से वाबस्ता है। सो यू हैव द आर्किटेक्चर ऑफ लक्कड़ जिसके बीच में थोड़ी थोड़ी ईंटें महाराजी ब्रिक्स से चुनाई की गई है, बट मेन स्ट्रक्चर लक्कड़ का है। ऊपर के जो छत है चारबाम टाइप है, देन आपके वो एक पवेलियन है, बरंक है, उसका जो फॉर्म है, सो दिस इज सिमिलर। एक चीज़ इसमें फ़र्क है वो ये कि अगर आप कुछ और पुराने खानकाएँ देखें जिनमें खानका मोहल्ला है, खानका नाजुक नाज की है, काद कदल में, यू विल सी कि न सिर्फ इन खानकाओं में बल्कि कुछ मस्जिदों में भी आपके यहाँ छोटे छोटे कमरे होते थे साइड पे, जिन्हें उर्फ़ आम में हम कश्मीर में चिलकुट कहते हैं या फ़ारसी अरबी में हुजरा शरीफ कहते हैं। बेसिकली खानका क्या है? खानका इज़ अ जगह जहाँ आप नमाज भी करेंगे, जहाँ आप वर्द भी करेंगे, जहाँ आप दस्तरखान भी बिछाएँगे जो महफिल मौलूद वगैरह होंगी, एंड जहाँ पे जो आप उस सिलसिले से वाबस्ता हजरात है, दे विल ऑल्सो गो फॉर सेक्लूजन चिल्लातस वनाची कोशिश, दे विल गो फॉर खिलवत नशीनी, खिलवत में 40 दिन का चिल्ला गुजारेंगे। तो खानका में आप देखिए साइड में वो कमरे हैं। नक्शबंद साहब की खानका में ये चीज़ें नहीं है।